लेते हैं बिहार की, जहां की राजधानी पटना में भी फल्गु नदी की दहशत देखने को मिल रही है। जहां दनियावा प्रखंड उन इलाकों में शामिल है जहां पर फल्गु नदी के उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दक्षिणी बिहार में पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फल्गु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जहानाबाद और नालंदा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फल्गु नदी के तेज बहाव की वजह से कई जमींदारी बांध टूटने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे बाढ़ का पानी गांव में दाखिल होने लगा है। बाढ़ का पानी खेतों के साथ साथ लोगों के घरों को भी अपने आगोश में लेने लगा है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल शनिवार को फल्गु नदी में अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई है और उसके बाद जो फल्गु की जो शाखा है, लोकायन नदी, महात्मा नदी, करोड़ुआ नदी, दरधा नदी, ऐसे कई नदियां भी उफान पर आई है। इसको लेकर जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले के दक्षिणी इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम अभी दनिया प्रखंड के ये जीवन चक्रजा गांव का ये रास्ता था और ये तटबंध था। ये तटबंध अभी सुबह 6 बजे जो है टूट गया है और इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। पहले देख सकते हैं कि जो कितना भयावह स्थिति है और ये मुख्य तटबंध था। ये कई गांव के जो फसल थे वह इससे बचे हुए थे, लेकिन ये तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ग्रामीणों की जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे इस तटबंध को देखने के लिए ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तटबंध टूटने से हजारों एकड़ धान की फसल डूब चुकी है। कई घरों में भी अब पानी घुसने लगे हैं। ये सिर्फ एक पंचायत की बात है। हम फकुआ के कई इलाके हैं, दनियामा के और भी कई पंचायत हैं जो डूब चुके हैं, वहां भी जाएंगे। तो ये स्थिति जो लगातार फल्गु नदी में फल्गु नदी के जलस्तर में जो वृद्धि हुई है, उससे जो स्थिति अभी सुबह में देखी जा रही है और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स पे धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं दिल्ली के मदनपुर खादर में रास्ते को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल लड़की ने रास्ते में खड़े युवकों से हटने के लिए कहा था। विवाद बढ़ा तो लड़कों ने लड़की के भाई पर ही हमला बोल दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, नहीं तो शायद पूरा सच सामने नहीं आता। सामने आए वीडियो में शोमित नाम के युवक पर हमला करते हुए 4 युवक नजर आ रहे हैं। पीली टी शर्ट पहने हुए युवक ने शोमित को पीछे से पकड़ रखा है, जबकि सफेद शर्ट में दिख रहा युवक शोमित को पीट रहा है। इस दौरान शोमित पर इतनी जोर से हमला किया जाता है कि वो साइड में गिर पड़ता है। शोमित उठकर भागने की कोशिश करता है तो पीली टी शर्ट वाला युवक खींचकर गली के बीच पटक देता है, जबकि सफेद शर्ट पहने युवक गमले जैसी भारी वस्तु से शोमित पर हमला कर देता है। घटना 22 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे की है। पुलिस की मामले से जुड़ी 2 कॉल्स भी मिली थी, जिसमें चाकू से हमले और छेड़छाड़ के बाद झगड़े की बात कही गई थी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। वहीं ओडिशा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार वाले पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। क्योंकि एक कार में 3 लड़कों ने स्टंटबाजी की।
एक काले रंग की कार कटक से भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में पालासुनी ओवरब्रिज पर कार सवार युवक बाहर निकलते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, जबकि नेशनल हाईवे पर वाहन तेजी से जा रहे थे, लेकिन तीनों युवक लापरवाही से स्टंट करते नजर आए। जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, परिवहन विभाग ने कार वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी स्टंटबाजी की लोगों ने निंदा की थी। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया, जहां ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछल गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी कार चालक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। ये रूह कपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें तेज रफ्तार कार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाती नजर आ रही है। एक बार तो ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन जैसी दिखती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सब नॉर्मल है। वीडियो में दिख रहा है कि ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही एक्सप्रेसवे पर कार की लेन को मैनेज कर रहे हैं। इसी दौरान एक अर्टिगा कार तेज रफ्तार में आती है, ड्यूटी पर तैनात विपिन कुमार को उड़ाती हुई निकल जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं होती। वहीं पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछलकर काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागते हुए सीटी बजाता है, लेकिन तब तक कार दंदनाती हुई निकल जाती है। हालांकि एक्सीडेंट की खबर मिलते ही आगे पुलिस एक्शन में आती है और विजयनगर के पास आरोपी कार ड्राइवर विनीत और उसके एक साथी को पकड़ लेती है। वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता। बता दें कि एक्सीडेंट का ये वीडियो 2 दिन पहले 22 अगस्त की शाम 6:18 का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले अक्सर गूगल मैप पर भरोसा कर बैठते हैं, जो लोगों को भारी भी पड़ जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब एक थार संकरी गलियों में फंस गई। यूपी नंबर की ये गाड़ी एक गली में आती दिखाई दी, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि सामने से अगर कोई वाहन आ जाता तो फिर उसे निकालना मुश्किल था। हुआ भी यही, थार पहले गली की सीढ़ियों में फंस गई। मार्केट से ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि गूगल मैप के जरिए वो लोग आते हैं नीचे से मस्जिद से होते हुए, जो उनको सीधे नंदा क्लब जाना होता है, लेकिन बीच में से जो कट है उसी कट के उसमें वो लोग इस बाजार को आ जाते हैं। गूगल मैप की वजह से पहले भी नैनीताल में कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में गुस्सा है। मेरा अनुरोध है कि बाजार के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की आवाजाही बंद रहेगी। पहले भी देखा गया है कि गूगल मैप की वजह से लोग बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां थराली में बादल फटने के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। उसी चमोली के चेपाडो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी को उन्होंने पार कर डाला। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मदद करने वाला। सच मायने में ये आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है, और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है, वो कोई रस्सी नहीं है बल्कि हाई टेंशन तार है। आराम से। इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है, ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली फिर से चालू की जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी पार जाना पड़ा है।
वहीं वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को तो लगता है कि वो सबसे ही बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिस वाले जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हो गया हंगामा। नौबत आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो पैसा दिए नहीं जाने देंगे आज, फिर वही आती है भाग जाती है यार बिना पैसे दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने की बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी, हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? रोज बस जा रही है, रास्ता बंद सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप, बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी ये बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक लड़की कुछ लड़कों के साथ सड़क के किनारे बैठकर शराब पी रही थी और जब रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि तालाब के किनारे बैठकर 4 लड़के और एक लड़की शराब पी रहे थे। तभी रास्ते से गुजर रहे टीचर ने बाइक रोकी और उन्हें सार्वजनिक जगह पर ऐसा करने से मना किया। इसके बाद काली रंग की टी-शर्ट पहने हुए युवक टीचर के पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। मारपीट होता देख लड़की भी वहां पहुंची और बीच बचाव करने लगी। इसके बाद टीचर ने फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन इस शख्स ने उसका फोन फेंक दिया। इसके बाद इन सभी ने टीचर को मिलकर मारा, जिसमें ये लड़की भी शामिल थी। कुछ देर बाद लड़के पीछे हट गए, लेकिन ये लड़की लगातार टीचर को पीटती रही। इस पिटाई में टीचर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद शराब पीने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी की तलाश चल रही है। वहीं यूपी के बलिया में बीजेपी के एक नेता ने बिजली विभाग के इंजीनियर की जमकर पिटाई कर दी। शिकायत पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो में पहले तो बीजेपी नेता और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और बीजेपी नेता मुन्ना आपा को बैठे। पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद मुन्ना बहादुर ने अधीक्षण अभियंता की जूतों से पिटाई कर डाली। आरोप है कि बीजेपी नेता ने न केवल जरूरी कागजात फाड़ दिए, बल्कि ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आप अगर सड़क पर चलते वक्त फोन चलाते रहते हैं या किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उसके परिवार की तलाश की जा रही है। इस मामले में 3 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में विपिन भाटी नाम का शख्स अपनी पत्नी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विपिन भाटी की मां निक्की को पीट रही है या उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान विपिन भाटी की नजर कैमरे की तरफ जाती है तो वो कैमरा बंद करा देता है। वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि विपिन भाटी के कमर पर खून के निशान थे। दूसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि आग की लपटों में घिर चुकी निक्की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। निक्की के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मां को सिगरेट जलाने वाले लाइटर से आग के हवाले कर दिया। और तीसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उस पर लिक्विड कौन फेंक रहा है और इस घटना का वीडियो कौन बना रहा है, लेकिन इतना साफ है कि इस वीडियो में एक महिला के पैर भी दिखाई दिए जो सूट पहनकर वहां खड़ी थी। ऐसा लगता है कि सूट वाली ये महिला निक्की की बड़ी बहन कंचन है, जिसकी शादी विपिन के ही भाई रोहित के साथ हुई थी। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने वहीं ग्रेटर नोएडा में आरोपी पति ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाया। पहले स्टेटस में पति ने लिखा कि मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वहीं दूसरे स्टेटस में लिखा कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई, दुनिया मुझे हत्यारा बोल रही है। दोनों ही स्टेटस में आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ अपना फोटो लगाया है। ये आप देख पा रहे हैं वो स्टेटस जो उस शख्स ने लगाया जिस पर अपनी बीवी के कत्ल के आरोप हैं, जिंदा जलाकर मारने के आरोप हैं। मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह के स्टेटस इस शख्स ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में घटना हुई जो किसी से चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सेना का एक जवान चलती ट्रेन से गिर गया और बेहोश होकर रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा। उसके ऊपर से कई ट्रेनें गुजर गई, लेकिन जवान की जान फिर भी बच गई। किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान दोनों पटरियों के बीच गिरा हुआ है। ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन फिर उसकी सांस चलती रही। ये घटना शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है, जब देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र सिंह तैनाती के लिए नासिक से जबलपुर जा रहे थे। तभी इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वो ट्रेन से गिर गए। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे। उनके ऊपर से 3 से 4 ट्रेनें भी गुजर गई, लेकिन जब बाद में गश्त लगा रहे गैंगमैन की नजर उन पर पड़ी तो तुरंत इसकी खबर अपने अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेलवे लाइन पर रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्हें पैदल उठाकर लाया गया और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें भोपाल के सैनिक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जवान की जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकारी है।